और लात से मार मार करके भगवान की ईंटों को गिरा दिया। फिर बोले कि यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ मंदिर नहीं बनेगा। क्या भगवान को छाव में बैठाना गुनाह है? क्या मंदिर की सेवा करना एक बड़ा अपराध है? अगर भोलेनाथ की सेवा करना अपराध है तो ऐसा अपराध क्या एक गरीब ब्राह्मण ने किया है जिसका नाम दिनेश उपाध्याय है। मामला बाग सेवनिया स्थित निलंबित गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां पर तकरीबन 15 साल से बने भोलेनाथ के मंदिर पर कुछ असामाजिक तत्वों की नजर पड़ गई। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र स्थित निलंबित गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां पर एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम पंडित दिनेश उपाध्याय है, जो गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में तकरीबन 15 साल से मंदिर में ही बने अपने 10 बाई 10 के कमरे में रहता है। पंडित दिनेश उपाध्याय के मन में ये विचार आया कि मंदिर में सभी देवी देवता तो अपने कोठरी नुमा प्रांगण में बैठे हुए हैं, सिर्फ भोलेनाथ बीच मैदान में खुले में मौजूद है। तो गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना मंदिर में होने वाली चढ़ोतरी से शिवलिंग के पास ही एक छोटा सा अस्थायी टी शेड करवा दिया जाए, जिससे बढ़ती हुई गर्मी और चिलचिलाती धूप से शिवलिंग की रक्षा की जा सके। इसके लिए ब्राह्मण ने चढ़ोतरी के पैसे से शिवलिंग के आसपास मात्र 2-2 फीट अस्थायी ईंटों का सपोर्टर बनाया। इससे शिवलिंग के ऊपर अस्थायी टी शेड कराकर शिवलिंग को छांव दी जा सके। लेकिन कुछ दुराचारियों को इस बात का बुरा लग गया और उन्होंने रात के समय पंडित दिनेश उपाध्याय के घर, जो कि मंदिर प्रांगण में ही स्थित है, उधर घुसकर पंडित दिनेश उपाध्याय के लड़के के साथ झूमा झटकी कर दी। पंडित दिनेश उपाध्याय के साथ गाली गलौज की और अस्थायी टी शेड निर्माण में मौजूद कारीगरों के साथ मारपीट कर दी। अस्थायी निर्माण के सामान में लात मारी। पंडित दिनेश उपाध्याय को जान से मारने की धमकी दे डाली। निलंबित गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मंदिर का अस्थायी निर्माण होने से रोक रहे हैं। शिवलिंग को छांव न देने का मुख्य कारण ये है कि असामाजिक तत्व जानते हैं कि मंदिर के आसपास से 80 फीट रोड निकल रही है। चूंकि कॉलोनी की कोई सोसाइटी निलंबित चल रही है, तो ये लोग अपना वर्चस्व कायम करके वहां पर दुकान बनाने का उद्देश्य रखते हैं, जिससे कि उन दुकानों को भारी किराए के पैसों पर दिया जा सके और मोटा मुनाफा कमाया जा सके। यह असामाजिक तत्व मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के मूड में है। मंदिर के स्थान और वहां पर ये लोग कमर्शियल दुकानें बनाना चाहते हैं, जिससे लोगों के हितों की पूर्ति हो सके। आपको बता दें कि गुलाबी नगर सोसाइटी पूरी तरह से निलंबित चल रही है। उसका मामला कोर्ट में पंजीकृत किया जा चुका है। इस कारण उन लोगों ने गरीब ब्राह्मण के साथ झूमा झटकी कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिव के राज में शिव के भक्तों को एक बार फिर थाने आना पड़ रहा है। देखिए कलयुगी जमाना किस तरीके से चरम सीमा पर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के राज्य में एक बार फिर शिव के भक्तों को मंदिर से थाने तक क्यों आना पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी हिंदू धर्म के लिए हमेशा तैयार रहते, तत्पर रहते, लेकिन उनके नीचे मौजूद लोग उनके भक्तों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। क्या मामला है पंडित जी, आपको थाने आना पड़ा? वहाँ पर कुछ भक्त शिव का निर्माण करना चाह रहे थे, तो उसी में 2-3 लोग गए कॉलोनी के, लेबर को गाली दे करके और लात से मार मार करके भगवान की ईंटों को गिरा दिया और फिर बोले कि यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ से भाग जाओ। लेबर को भी भगा दिया गया। फिर हमको यहाँ आवेदन दिया गया थाने में, बोले थानेदार साहब की कॉलोनी से आपके खिलाफ शिकायत आई है, आप आओ बयान दर्ज कराओ। तो वही बयान दर्ज कराने आए थे हम, अभी बयान दर्ज कराए हैं। तो मंदिर तो आपका पहले से बना हुआ था ना उधर? कितने समय से, कितने साल से मंदिर बना हुआ था? आप कितना निर्माण करवा रहे थे? वहाँ हम 15 साल से रह रहे हैं बच्चों के साथ में। हनुमान जी का, गणेश जी का बना हुआ है और शंकर जी की पिंडी है, जिसमें बार बार लोग परेशान करते हैं। आप निश्चिंत रहिए। देखिए एक भक्त को, शिव के भक्त के आंखों में आंसू आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं। मंदिर को लेकर उन्होंने एक अच्छा निर्माण कराया, राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ का ऑडिटोरियम लगातार भव्य
तरीके से तैयार हो चुका है। वहीं यहाँ भोपाल में बाग शिवनिया थाने से आगे गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में भोलेनाथ के भक्त जिनका मंदिर बना हुआ है 15 साल से उस इलाके में गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में बना हुआ है। ये भक्त एक छोटे से कमरे में, मंदिर के ही बगल में मौजूद एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने परिवार के लिए गुजारा करते हैं। उस कमरे में बैठकर जीवन यापन करते हैं। वहीं इन्होंने एक सोचा कि कॉलोनी के पास में ही मौजूद एक भगवान भोलेनाथ की पिंडी है, उसके आसपास 2 से 3 फीट का बाउंड्री वॉल करा दिया जाए और एक छोटा सा ऊपर टीन शेड डलवा दिया जाए, जिससे भोलेनाथ की पिंडी पर पड़ने वाली सूरज, आप देख रहे हैं गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, सूरज की किरणों से बचाव हो सके। भोलेनाथ की पिंडी अक्सर गर्म हो जाती है, वो ठंडक महसूस हो सके, उसके कारण इन्होंने कुछ उपाय सोचे। कॉलोनी के ही कुछ लोग विश्वकर्मा हुए, कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने पंडित जी पर दबाव बनाया। रात के समय विजय विश्वकर्मा, शिवराम यादव, ऐसे कुछ लोग एवं खरे, ऐसे कुछ लोग जो गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में ही रहते हैं, उन्होंने रात के समय पंडित जी के घर में घुसे, लेबरों के सामान रखे थे उसमें लात मारी। जो निर्माण कार्य 2 फीट की, तकरीबन 2 फीट की बाउंड्री वॉल बन चुकी थी भोलेनाथ के लिए, उस पर लात मारी, उसको तोड़ दिया। पंडित जी से कहा कि अगर आगे से तुमने भोलेनाथ के प्रति अगर कुछ भी किया या आगे से कोई निर्माण कराया तो हम उस निर्माण को तोड़ देंगे, साथ ही तुम्हारे परिवार वालों को भी हम कठिन से कठिन परिश्रम का जवाब देंगे। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ रहे हैं, उनको जान से लेकर के हाथ पैर तोड़ने की नौबत आ गई, सिर्फ इसलिए आ गई कि वो भोलेनाथ की सेवा करना चाहते हैं। लोगों का कहना है सीधे रूप पे कि उस मंदिर को हटाकर हम मस्जिद बनाएंगे, कुछ पार्क बनाएंगे, ऐसी कुछ दार्शनिक स्थल बनाएंगे जहां से वहां बैठकर अक्सर लोग आनंद ले सकें। वहीं आपको बता दें 15 साल से ये मंदिर उस गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में बना हुआ है। गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरह से अवैध है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी विश्वकर्मा हुए, विजय विश्वकर्मा हुए, शिवराम यादव हुए, ऐसे कुछ लोगों ने आकर पंडित उपाध्याय जी को, जो मंदिर की सेवा करते हैं, उनको धमकाया, उनके घर में घुस के उनको गाली गलौज किया, उनके साथ धक्का धुक्की करी और साथ ही उनको कहा कि आगे से निर्माण कराओगे या आगे से भोलेनाथ के प्रति, मंदिर के प्रति कोई निर्माण कराओगे तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। पंडित जी, क्या ये बात पूरी तरह से सही है जो मैंने आपके सामने? सही है। वो लोग आए थे और इसी तरह से धमकाए और बोले यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे, भोलेनाथ की पिंडी उठा करके फेंक जाओ, कहीं ले जाओ। तो हम कहाँ ले जाएं? बोले तुम भी चले जाओ पूरे परिवार के साथ। हम कहें कहाँ बच्चों को लेकर के कहाँ चले जाएं? नाम क्या है उन लोगों के? विजय विश्वकर्मा, शिवराम यादव और एक खरे थे जिनका नाम हमको नहीं पता, मैं कॉलोनी के ही। बुलाया गया तो थाने से क्या व्यवहार रहा आपके प्रति? थाने से भी ठीक है, टीआई साहब का व्यवहार ठीक रहा, लेकिन कुछ लोग तो अपने उसमें रहते हैं, कुछ लोग रुतबा। आप बताना चाहेंगे? जैसे छोटे सर तिवारी जी थे, उन्होंने तो थोड़ा ठीक से बात नहीं किया, बाकी तो बयान तो जो लेना था वो तो ले ही लिए। यानी कि थाना प्रभारी सही रूप से आपसे बाकायदा थाना प्रभारी, लेकिन ML तिवारी जो अंदर 2 रैंक के अधिकारी हैं, SI हैं, वो आपसे सही से नहीं पेश आ रहे थे। बाकी तो टीआई साहब तो बढ़िया से बात की और धार्मिक हैं और अच्छे से बात की उन्होंने। देखिए, आपको देखने को मिला कि बाग सेवनिया थाने में भी एक नई कड़ी देखने को मिल रही कि ML तिवारी जो 2nd रैंक के यानी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, HS तिवारी करके सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण के साथ जो थाने कभी नहीं आया जीवन में, आज उसको भोलेनाथ की सेवा करने के बाद थाने आना पड़ रहा है। कलयुगी जमाने में भोलेनाथ की सेवा करने के लिए उसको थाने आना पड़ रहा है। वहीं HS सेंगर जैसे 2 स्टार रैंक के अधिकारी उसको इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। आपको अभी मैंने दिखाया कि उसकी इन गरीब ब्राह्मण उपाध्याय जी की आंखों में आंसू थे। बाकी थाना प्रभारी ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन भोलेनाथ की पिंडी को हटाने के लिए या पिंडी को के आसपास बन रही बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए कुछ दुराचारी जैसे विश्वकर्मा, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने पंडित जी को धमकाया, बाउंड्री वॉल पर लात मारी, इस तरीके से कहा कि मैं मंदिर का निर्माण नहीं करने दूंगा। कहां तक उचित है? आप तो सेवा कर रहे हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, फिर भी अगर कोई बात मार रहा है, उन्हें रखे हुए सामान पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्या कहना है इस बारे में आपका? ये तो खैर गलत है जिनने किया है वैसे। हाँ। बाकी ऐसा होगा नहीं, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई करेगा। हाँ।
बाकी अभी देखते क्या होता है आगे, इतना कोई अभी है नहीं ऐसा कुछ सीन। हाँ, बाकी अभी ये पंडित जी जो है उनके सुपुत्रों ने बताया कि अक्सर लोग यहाँ आ जाते हैं, धमकाते हैं, पिंडी को लेकर आसपास बन रही दीवार आपने भी देख रखी है कि पीछे ये दीवार तोड़ी गई है, ये भोलेनाथ को कवर अप करने के लिए दीवार बनाई थी जो तोड़ दी गई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना, क्या ये उचित है, भोलेनाथ के आसपास जो दीवार बन रही है उसको तोड़ना उचित है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत किया है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, देखते अभी क्या होगा, अभी बनाएंगे इसको और अच्छा आगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बाग सेवनिया थाने के सब इंस्पेक्टर HL तिवारी ने पंडित दिनेश उपाध्याय को थाने बुला लिया और उनके साथ बदसलूकी करने लगा। सब इंस्पेक्टर HL तिवारी ने पंडित दिनेश उपाध्याय को धमकाया और कहा कि एक लिखित आवेदन दो, उस पर साइन करो, अन्यथा लौट कर तुम पर केस कर दूंगा। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप एक गरीब ब्राह्मण को धमकाने के अलावा असामाजिक तत्वों से बात क्यों नहीं पूछते कि आप शिवलिंग के ऊपर अस्थायी टी-शर्ट क्यों नहीं बने दे रहे हो, तो HS तिवारी का कहना है कि आपसे जो बने कर लीजिए, मैं किसी से डरता नहीं। वहीं बाग सेवनिया थाने के थाना प्रभारी का कहना है कि हमारे पास 1-2 लोग शिकायत करने आए थे, इस कारण पंडित जी को हमने जांच के लिए बुलाया है, लेकिन हमारी तरफ से मंदिर निर्माण में कोई रोक नहीं की गई है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक से बात की गई तो उनका कहना है कि हम जितनी सहायता हो सकेगी उतनी करेंगे, यदि कोई उसमें विघ्न उत्पन्न करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करवाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज्य में आज फिर भोलेनाथ को एक कड़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। एक इलाके में मौजूद हूं, भोपाल के बाग सेवनिया थाने से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर मौजूद गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूं। पहले तो मैं आपको इस सोसाइटी के बारे में बता दूं, गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरीके से अवैध है। इसका मामला कोर्ट में पंजीकृत है, कोर्ट में सोसाइटी का मामला चल रहा है। इसके बाद जो इसके अध्यक्ष थे, समिति के जो लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है, कोर्ट में मामला पंजीकृत है। उसके बाद इस गुलाबी नगर सोसाइटी में एक बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिव के राज में शिव घर घर दर दर भटक रहे हैं। कैसे भटक रहे हैं आपको दिखाता हूं। गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी भोपाल के बाग सेवनिया इलाके से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। इस सोसाइटी में तकरीबन 15 साल से एक गरीब ब्राह्मण थे। इनका नाम उपाध्याय जी है। पूरा नाम आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम गिरीश उपाध्याय जी है एवं घर पे इनको गिरीश उपाध्याय जी बोलते हैं, बल्कि इनका सही नाम, रियल नाम दिनेश उपाध्याय जी है। इन्होंने गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण किया। चूंकि उस सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर इस गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर इस सोसाइटी में मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद इन ब्राह्मण को, इन गरीब ब्राह्मण को रहने के लिए कमरा दे दिया, जो कि मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूंगा, एक बार दिखाने का प्रयास करें कि ये वो कमरा है जिसमें वो गरीब ब्राह्मण रहते हैं जो भोलेनाथ की सेवा करते हैं। उन पंडित जी को, उन ब्राह्मण को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। वो इस एक कमरे में अच्छे से अपने परिवार का गुजारा कर लेते हैं। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो कमरा है वो इस मंदिर के ठीक अंदर मौजूद है। एक बार आपको बता दूं कि एक तरफ भाजपा सरकार राम मंदिर को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर लगातार अपने प्रयास निरंतर जारी रख रही है। काशी विश्वनाथ प्रांगण को एक बड़े स्तर पर बनाकर तैयार कर दिया गया है। वहीं भगवान राम का मंदिर भी एक बड़े स्तर पर बनाकर तैयार किया जा चुका है। वहीं मथुरा में एक बार फिर भाजपा सरकार अपने निरंतर प्रयास कर रही है और भगवान को लेकर एक बड़े मुद्दे पर सामने आ चुकी है। वहीं नगर सोसाइटी में कुछ तुच्छ लोगों के द्वारा, छोटे से लोगों के द्वारा इस मंदिर पर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है को दिखा दूं एक बार। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से बोल रहा हूं कि मैं इस लोकेशन पर मौजूद हूं जहां भोलेनाथ का मंदिर है। इस मंदिर पर कुछ लोगों ने इस तरीके से अत्याचार किया कि आपको ठीक सामने, मैं सहयोगी से बोलना चाहूंगा कि एक भोलेनाथ की पिंडी आपको ठीक सामने दिख रही है। मंदिर का प्रांगण पूरी तरीके से ऊपर से बिल्कुल, ना तो इस मंदिर के ऊपर टीन सेट है, ना कोई छत है, ना कोई आसपास दीवार है। बावजूद इसके इस मंदिर पर लोगों की, इस तरीके से सोसाइटी के कुछ लोगों की मुख्यतः इस तरीके से नजर पड़ चुकी है कि वो इस मंदिर पर भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ रहे हैं, इस जमीन को हत्याना चाहते हैं। किस तरीके से हत्याना चाहते हैं मैं आपको बता दूं कि सामने ये भोलेनाथ की पिंडी बनी थी। गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि अपने पैसों से, कुछ चंद पैसों को इकट्ठा करके मंदिर में आई हुई जमा पूंजी को इकट्ठा करके इस भोलेनाथ
के मंदिर को, इस पिंडी को एक तरीके से छांव कर दिया जाए। छांव स्वरूप में आपको बता दूं कि इस पिंडी को अभी ये धूप में तपती है, बारिश में इस पर पानी पड़ता है, अक्सर यहाँ गुजरने वाले लोग यहाँ आ जाते हैं जो इस पिंडी को साफ स्वच्छ ना होकर छू लेते हैं। उस सभी से करने के लिए कवर स्वरूप इस पिंडी को पंडित जी ने एक बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश करी। आसपास एक नॉर्मल 2-2 फीट की बाउंड्री बनाने का प्रयास किया। आपको मैं दिखा दूं, सहयोगी से बोलकर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस पिंडी के आसपास 2 से 3 फीट की बाउंड्री बनाने के लिए इस गरीब ब्राह्मण ने दिनेश उपाध्याय जी ने इस 2 फीट की बाउंड्री बनाने का प्रयास किया, चबूतरा बनाने का प्रयास किया। वहीं कुछ लोगों ने इस बनी हुई बाउंड्री पर लात मारी, इस यहां मौजूद ईंटों पर लात मारी, इस पिंडी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। आपको मैं बता दूं कि इस भोलेनाथ की पिंडी को साक्षात कलयुग देखिए किस तरीके से आपके सामने चरम सीमा पर है कि इस लोगों ने, अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने भोलेनाथ की पिंडी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ कुछ लोगों ने रात को आए, उपाध्याय जी को धमकाया और इस पिंडी के आसपास बन रही बाउंड्री वॉल पर लात मारी और सीधे तौर पर यह कहा कि यहाँ अगर तू कुछ समय और रुका तो हम तुझे भी जान से मार देंगे। किस तरीके से भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आज उस व्यक्ति को बाग सेवनिया थाने में बुलाया गया है। क्या भगवान की सेवा करना गलत है? क्या ईश्वर को मानना गलत है? क्या भाजपा सरकार एक तरफ मंदिर बना रही है और लगातार सभी धर्मों को लेकर प्रयास कर रही है, मंदिर बना रही, काशी विश्वनाथ का मंदिर बना रही, प्रांगण सभी बनाने का प्रयास कर रही, वहीं एक ब्राह्मण अगर भोलेनाथ की सेवा करना चाहता है तो उसको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि उसको आज की डेट में थाने में खड़ा कर दिया गया, बाग सेवनिया थाने में खड़ा कर दिया। मंदिर के उस ब्राह्मण के कुछ सुपुत्र मेरे साथ मौजूद है, मैं जान लेता हूं क्या स्थिति है आज, आप किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, क्या पूरा मामला है, एक बार बताना चाहेंगे? पापा के कुछ यजमान मिलके यहाँ पे मंदिर में निर्माण करवा रहे हैं और कुछ लोगों को यहाँ आपत्ति है, वो नहीं चाहते यहाँ मंदिर बने एंड शायद उन्हें कुछ प्रॉब्लम है इस सब चीज़ों से। इसीलिए जब कोई एक वर्कर यहाँ पे आके काम कर रहा था, उन्होंने आके उसे धमकाया, बोला कि वो यहाँ पे काम ना करे एंड उसे वो लोग जेल में भेज देंगे, उसके ऊपर FIR करेंगे एंड वगैरह वगैरह। बाकी जो सामान था उसमें लात मारा, उसे गाली वाली दी और फिर उसके बाद तब से ये काम रुका पड़ा है और अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ उसके बाद से। जो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, तगाड़ी, गैंती, फावड़ा एंड जो भी हमने मैपिंग कर रखी थी जैसा बनेगा, उस पूरी मैपिंग को बिगाड़ा उन्होंने एंड उस पर पूरा लात मारा और उस वर्कर को भी धमकाया उन्होंने कि उस पर जेल करवाएंगे उसे यहाँ पे अगर उसने आगे काम किया तो। और फिर तब से काम बंद है अभी हमारा। कोई सुनने में आ रहा है ये गुलाबी नगर हाउसिंग सोसाइटी तो खुद अवैध है, फिर लोग इधर क्यों आके ये सब कर रहे हैं? सोसाइटी तो पूरी तरह अवैध है, इसका मामला तो कोर्ट में फजीकर चल रहा है ना? हाँ, शायद कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं जानते। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही पता है कि मंदिर बन रहा था और उन्हें यहाँ से बनने में कुछ ऑब्जेक्शन है उन्हें। और कौन से लोग सामने आए थे जिन्होंने लात मारी, मीटों में लात मारी, तमाड़ी में लात मारी, ऐसे कौन से लोग सामने आए थे? विजय विश्वकर्मा ये सब कर रहे थे, वो आए थे और उन्होंने सीधा वर्कर को धमकाया था, गाली देके बात की थी और फिर वो यहाँ पे आके तकाड़ी में मैपिंग पे पूरा बिगाड़ रहे थे हमारा। एंड शिवराम यादव जी वो आए थे, उन्होंने हमारे वर्कर को 3 से 4 बार धमकाया था, जो भी वर्कर काम कर रहा था, कि उसे अगर वो काम करेगा तो उस पर FIR करेंगे, वो बिना काम करे यहाँ से चला जाए, वो काम ना करे यहाँ पे। शिवराम यादव जो है उनका मकान कौन सा, आप एक बार बताना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सहयोगी से एक बार बोलना चाहूंगा कि मंदिर के ठीक सामने एक मकान मौजूद है, एक बिल्डिंग मौजूद है, इसके मालिक हैं शिवराम यादव। इन्होंने मंदिर के प्रांगण में घुसे, इन्होंने ब्राह्मण जी उपाध्याय जी और उनके सुपुत्रों को धमकाया और कहा कि अगर आप निर्माण करेंगे तो आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो आपको जेल भिजवा देंगे। किस तरीके से आप देख सकते हैं, आलीशान बिल्डिंग बना रखी है, ऐशो आराम से सो रहे हैं, ऐशो आराम से जीवन जी रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को एक 2 फुट की बाउंड्री भी नहीं बनवाने दे रहे हैं। भैया, ये कहां तक का निर्माण है, कहां तक का निर्णय है कि अगर भोलेनाथ धूप में परेशान है, बरसात में परेशान है, आगजनी में परेशान है और गरीब ब्राह्मण से इतना चाहता है कि भोलेनाथ को छांव मिल जाए। उस लोगों में ये विश्वकर्मा हुए, कई ऐसे लोग हुए जो आए दिन आके इनको धमकाते हैं। कल रात को ही बिल्डिंग में, मंदिर प्रांगण में घुसे, इन्होंने मंदिर के भोलेनाथ की पिंडी के आसपास मौजूद बाउंड्री को लात मारी, वहीं तमाड़ी, ऐसे फावड़े, ऐसे कुछ सामान रखे हुए थे जिनमें लात मारी, वर्कर को धमकाया। किस तरीके से ये उचित है? क्या भोलेनाथ की सेवा करना आज की डेट में इतना गंभीर बड़ा अपराध हो चुका है कि जो व्यक्ति
अमूमन कलयुग के जीवन में, कलयुग के समय में अक्सर लोग भगवान को याद करना भूल जाते हैं। वहीं अगर एक कोई गरीब ब्राह्मण भगवान को याद कर रहा है, उसकी परिवार भगवान को याद कर रहे हैं, जो खुद एक छोटे से 20 बाई 10 के कमरे में रह रहा है, लेकिन वो भोलेनाथ के लिए इतना सब करने की उसकी सोच है, भोलेनाथ के मंदिर को निर्माण कर रहा है, उसको कवर अप करने के लिए एक बाउंड्री वॉल बनवाना चाहता है, उन्हें छांव रखना चाहता है, तो उस पर भी लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए किस तरीके से भोलेनाथ बिना टीन सेट के, बिना किसी के बैठे हुए हैं, विराजमान है। पैर तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, उसके बच्चे को धमकाया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के राज में भोलेनाथ के साथ ये सब हो सकता है? और क्या मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे? भाजपा सरकार इस बात का जवाब देगी कि एक तरफ तो वो राम मंदिर को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के शहर, उन्हीं की राजधानी में भोलेनाथ के साथ इस तरीके से दुराचारी का व्यवहार किया जा रहा है। क्या शिव के राज्य में शिव के साथ ऐसा हो सकता है? कैमरा पर्सन अनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज, भोपाल।